कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में कोरोना काल भारत के लिए नई संभावनाओं वाला साबित हुआ है। इस दौरान गैर बासमती चावल समेत अनाज का निर्यात नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। चावल वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तीनों तिमाही में चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कुल 49,832 करोड़ रुपए का अनाज निर्यात किया गया। पिछले साल की इसी अवधि में कुल 32,591 करोड़ रुपए का अनाज निर्यात हुआ था। इस तरह निर्यात में 52.81% की बढ़ोतरी हुई है और यह 1.5 गुना बढ़ गया है। जीरे में तेजी बनी हुई है, वहीं मंडियों में आवक भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। मौसम की स्थिति सहायक बनी हुई है और व्यापारी अगले महीने में थोक बाजारों में नई आवक से पहले बड़ी मात्रा में खरीदारी करने से बच रहे हैं। गुजरात में रबी सीजन 2020-21 में 25 जनवरी तक जीरा की कुल बुवाई 40,69,030 हेक्टेयर में हुई, जबकि 2019-20 के दौरान 40,88,207 हेक्टेयर और पिछले 5 साल में औसत 4,06,181 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। कपास की कीमतों में अच्छी तेजी बन सकती है। CAI ने चालू फसल वर्ष में अपने खपत अनुमान को पिछले महीने में 330.00 लाख बेल के अनुमान पर बनाए रखा है। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विपदाओं के कारण पिछले सीजन की खपत 250 लाख बेल थी। अब 2020-21 के सीजन दौरान खपत के लॉकडाउन से पहले के स्तर 330 लाख बेल तक पहुंचने की उम्मीद है। खपत बढ़ने से और निर्यात मांग निकलने से कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। जानकारों की माने तो गर्मियों में कपास की मांग और बेहतर होगी, जिससे कपास की कीमतों में और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 2019 से प्रत्येक किसान के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये जमा करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये योजना लागू ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में अगले 2 महीनों में चुनाव होने हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने वादा किया है कि यदि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बंगाल के 69 लाख किसानों को इस स्कीम के तहत 18,000 रुपये मिलेंगे। हाथरस में इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये से बढ़ाकर 1975 रुपये कर दिया गया है। गेहूं बेचने में किसानों को परेशानी भी नहीं होगी। मंडी के कर्मी अपने क्रय केंद्रों की मदद से गेहूं की खरीदी करेंगे। इसलिए अलीगढ़ रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति में खाद्य विपणन विभाग और मंडी समिति के 2-2 क्रय केंद्र होंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष जिले भर में करीब 56 क्रय केंद्रों की मदद से गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा किया गया था। इस बार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए क्रय केंद्रों की संख्या में इजाफा होगा। छिंदवाड़ा जिले में लगातार सब्जियों का रकबा बढ़ा है, लेकिन सब्जियों की कीमत में गिरावट नहीं हुई। वर्तमान में सब्जियों के दाम फुटकर में तेज है। हालांकि एक और बात यह है कि किसान मंडी में सब्जियों को बेचने पहुंचते हैं तो उन्हें भाव कम मिल रहे हैं। दलालों से होकर फुटकर व्यापारियों तक सब्जियों के पहुंचने में वो 2 से 3 गुना तक पहुंचा जाती हैं। एक बार फिर प्याज की कीमतें बढ़ने लगी हैं। दिल्ली, मुंबई समेत देश भर के बाजारों में प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बेमौसम बारिश और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते एक माह में प्याज के दाम 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। यही प्याज साल की शुरुआत में 25 से 30 रुपये किलो बिक रही थी। आज दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में 60 रुपये प्रति किलो के पार पहुँच गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विदेशों में भारतीय फलों और सब्जियों की मांग बढ़ रही है और देश से आम, अनार, अंगूर, केला, संतरा आदि फल तथा सब्जियों में प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्च, भिंडी, बैंगन आदि का निर्यात यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों में हो रहा है। आज 24 घंटों के दौरान भी देश भर में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। इस दौरान देश के किसी भी शहर में बारिश होने या गर्जना के बौछारें गिरने की आशंका फिलहाल नहीं है। कोहरा अभी भी कुछ भागों में देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि 13 फरवरी की सुबह के समय भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तराई और पूर्वी भागों, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा छा सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों
क्षेत्रों और बिहार में न्यूनतम तापमान में हल्की कमी आ सकती है।